नहीं जो होता है वो ऑनलाइन नहीं है। ये 5 और आज के एक और दे दो। आओ आओ ये कैसे दिया? हाँ भाई ये कैसे दिया? बस होगा। ये प्लेट है 320, लेकिन कांच अच्छा लग रहा है। ट्रे लेकिन बड़ा प्यारा ये अच्छे लग रहे हैं। ये देखो कौन सा है। ये है क्या? ये है क्या? फ्लावर पॉट। ये क्या है अभी? What is this? आगे बताओ। उस साइड जाना है। तुम देखो चल खरी। अच्छा मैं अंदर से गरम कपड़े नहीं पहन के आने को पाते तुम। अभी क्या चल पड़ी है? हाँ हाँ चलो चलो स्माइल ये भारे पापा दिन में इंसानी, रात में भूतिया मोहल्ला। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए माँ। अरुण बेटा रोते नहीं, तुझे पता है ना हमें खाना रात के समय ही मिलता है। रात तक सब्र कर ले बेटा, हमारे इस मोहल्ले में कहीं ना कहीं से खाना जरूर आ जाएगा। नहीं मुझे अभी खाना चाहिए। तभी एक बूढ़ी महिला वहाँ आती है। अरुण बेटा हम लोग तो केवल रात के समय ही खाना खाते हैं, तुम्हारे बाबा और मोहल्ले के कुछ लोग गए हैं ना खाना लाने, देखना रात तक वो हम सबके लिए कई सारा खाना लेकर आएंगे। ये छोटा बच्चा अरुण अपनी माँ जानकी के साथ इस मोहल्ले में रहता है। इस मोहल्ले का नाम अनोखा मोहल्ला है, जहाँ केवल 10 से 12 घर ही स्थित हैं। इस मोहल्ले में कई सारे निवासी अपना जीवन बिता रहे थे। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक मोनपुर गाँव है, जहाँ कई सारे निवासी अपना जीवन बिता रहे थे। थोड़े समय बाद इस अनोखे मोहल्ले के गेट के बाहर एक सड़क है जो शहर और गांव की ओर जाती है। तभी दूर सामने इसी सड़क से एक कार तेज रफ्तार से चलते हुए आ रही थी। 4 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ पर यह अतुल का शहर आ ही नहीं रहा है। रोहन तुमने गाड़ी इस रास्ते से क्यों ले ली? हम हाईवे से डायरेक्ट जा सकते थे ना। निशा मैप के अनुसार ये रास्ता शॉर्टकट है, हम इस रास्ते से जल्दी पूना पहुंच जाएंगे। पता नहीं अतुल भी क्यों इतनी दूर पूना शहर चला गया, उसकी शादी के लिए हमें इतनी दूर जाना पड़ रहा है यार। क्या करें भाई, अब दोस्त की शादी है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। यह है रोहन जो शहर का निवासी है। रोहन अपने इन दोस्तों के साथ पूना शहर अपने एक दोस्त की शादी में जा रहा है। रोहन के साथ महेश, अजीत, निशा, रिया और पायल ये सब हैं। तभी रोहन की कार जैसे ही उस अनोखे मोहल्ले के करीब आती है तभी अचानक कार रुक जाती है। अबे वो कार क्यों रोक दी रोहन, पहले ही हमें लेट हो रहा है। अरे कार चालू नहीं हो रही है। तभी सारे दोस्त कार से बाहर निकलते हैं और रोहन कार को चेक करता है तो कार का इंजन पूरी तरह से जल चुका था। अरे यार, इस इंजन को तो अभी अभी चलना था। सबने पहले ही कहा था तुमसे रोहन कि इस रास्ते से मत चलो, देखो हो गई ना आफत। अब यहाँ मैकेनिक कहाँ मिलेगा हमें। तभी सामने सड़क से एक बूढ़ा आदमी चलते हुए आता है। सुनिए अंकल जी, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा?
हमें अर्जेंट अपने दोस्त की शादी में शहर जाना है और हमारी कार खराब हो गई। बूढ़ा आदमी रोहन और उसके दोस्तों को हैरत भरी निगाहों से घूरे जा रहा था। ये हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? बाबा, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? यहाँ कोई मैकेनिक नहीं है। यहाँ से गांव थोड़ी दूरी पर है, पर वहाँ भी कोई मैकेनिक नहीं है। अरे यार, ये कहाँ फंस गए हम? अब हमारी गाड़ी कैसे ठीक होगी? यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक अनोखा मोहल्ला है, वहाँ तुम्हें एक मैकेनिक जरूर मिल जाएगा। अरे वाह, चलो हम सब वहीं जाते हैं। सारे दोस्त सड़क से पैदल चलते हुए जाने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी कितना अजीब सा था ना। तभी पायल पीछे मुड़कर देखती है तो वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। अरे, वो आदमी कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही था वो, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? यह अनहोनी देखकर सारे दोस्त घबरा जाते हैं। रोहन, ये किस जगह फंसा दिया तूने हमें? तभी सब चलते हुए उसी अनोखे मोहल्ले के गेट के पास आते हैं। थैंक गॉड कि हम इस मोहल्ले के पास पहुंच गए। अंदर कई सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी रोहन और उसके दोस्त जैसे उस अनोखे मोहल्ले के गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, तभी अचानक से वहां तेज तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। अरे, ये तूफान कहाँ से आ गया? तूफान इतना जोरों का था कि रोहन और उसके दोस्तों की हालत खराब हो जाती है। तभी तूफान अचानक से थम जाता है। शुक्र है ये तूफान थम गया। तभी रोहन और सब सामने देखते हैं तो इस अनोखे मोहल्ले के निवासी रोहन और उसके दोस्त को हैरत भरी निगाहों से घूरे जा रहे थे और वो बच्चा अरुण रोहन और उसके दोस्तों को देखकर जोर जोर से तालियां बजा रहा था। अरे, ये लोग हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? और ये बच्चा हमें देखकर इतना खुश क्यों हो रहा है? मुझे तो ये इलाका ही ठीक नहीं लगता। गाइस, हम चलते हैं यहाँ से। डरो मत, ये सब लोग गांव के निवासी हैं और हम शहर के निवासी हैं, इसलिए हम सबको ऐसे हैरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। चलो हम किसी से मैकेनिक का पता पूछते हैं। रोहन और सब अरुण और उसकी माँ जानकी के पास आते हैं। सुनिए बहन जी, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? हमारी कार खराब हो गई है। हाँ, यहाँ एक मैकेनिक है, पर वो रात को ही यहाँ आता है। रात में क्यों? उसकी दुकान शहर में है ना साहब, तो रात में ही वो यहाँ अपने घर आता है। अरे यार, अब रात तक हम यहाँ क्या करेंगे? तभी उस मोहल्ले के सारे निवासी वहां आते हैं। बेटा, तुम लोग रात तक हमारे घर रुक जाओ। हाँ हाँ, चलो, तुम सब काफी थक भी चुके हो तो तुम हमारे घर चलकर आराम कर लो। नहीं नहीं, तुम सब हमारे घर चलो, हम तुम्हें बढ़िया सा खाना खिलाएंगे। सारे लोग रोहन और उसके दोस्तों को अपने अपने घर चलने की बात कहते हैं। ये लोग कितने अच्छे हैं ना, ये हमें जानते भी नहीं है, फिर भी हमारे प्रति ये कितना अपनापन जता रहे हैं। गांव के निवासी ऐसे ही होते हैं निशा। तभी इस मोहल्ले के सारे निवासी रोहन और उसके दोस्तों को एक सुंदर से कमरे में लेकर आते हैं। आप सब यहाँ आराम कीजिए, आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। सब वहां से चले जाते हैं। अरे, इन गांव वालों का प्रेम देखकर तो आंखें भर आई यार। चलो सब आराम करते हैं। तभी कमरे में अरुण आता है। अरुण के हाथ में एक बड़ी सी थाली थी और उस थाली के ऊपर एक लाल कपड़ा ढका हुआ था। मैंने आपके लिए खाना भेजा है। अपनी माँ को हमारी ओर से धन्यवाद कहना बेटा। ये तो हमारा फर्ज है, हम आपकी सेवा करेंगे तभी तो हमें अच्छा मेवा मिलेगा। कितना प्यारा बच्चा है ये। अरुण कपड़े से ढकी वो बड़ी सी थाली टेबल पर रखकर वहां से चला जाता है। बहुत जोरों की भूख लगी है यार, चलो खाना खाते हैं। तभी रोहन जैसे ही उस थाली के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो उस थाली के अंदर इंसानों के कटे हुए कई सारे हाथ रखे हुए थे। यह देखकर रोहन और उसके दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो इंसानों के कटे हुए हाथ है। वो बच्चा हमें इंसानों के कटे हुए हाथ देकर चला गया। रोहन और उसके दोस्त काफी डर जाते हैं। तभी जानकी वहां आती है। अरे ये अरुण भी ना, साहब डरिए मत, ये सारे हाथ नकली हैं। क्या नकली है? वो क्या है ना साहब, हमारे इस मोहल्ले में रात के समय चोर आते हैं, इसलिए हम सब अपने घरों के आंगन में इन नकली इंसानों के हाथ रखते हैं ताकि चोर इन्हें देखकर डर जाएं और यहाँ से भाग जाएं। तुम्हारे नकली हाथों ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी।
हम सब कितना डर गए थे। अगर हमें कुछ हो जाता तो। हाँ। मेरे बच्चे को क्षमा कर दीजिए, अब वो ऐसा नहीं करेगा। तभी जानकी वो सारे हाथ लेकर वहां से चली जाती है। तभी रोहन और सब सो जाते हैं। थोड़े समय बाद जब रोहन और सबकी आंख खुलती है तो वो जिस कमरे में थे वो कमरा अचानक से एक खौफनाक खंडर कमरा बन चुका था। ये कहाँ आ गए हम? अरे ये तो खंडर है। ये तो वही सुंदर सा कमरा है जिसमें हम आए थे, पर ये खंडर कैसे बन गया? ये अनहोनी देखकर रोहन और उसके दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। तभी सब बाहर आते हैं और बाहर अंधेरा हो चुका था और दिन में सुंदर सा दिखने वाला ये मोहल्ला अचानक से खौफनाक खंडर बन चुका था। यहाँ कोई नहीं था, चारों ओर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। ये जगह इतनी खतरनाक खंडर कैसे बन गई? ये कुत्ते इतनी भयानक तरीके से क्यों रो रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। इस मोहल्ले के सारे लोग अचानक कहाँ गायब हो गए और ये जगह इतनी डरावनी कैसे बन गई? तभी सबको एक खंडर घर के अंदर से कुछ लोगों के हंसने की आवाज आती है। आवाज उस घर से आ रही है। तभी रोहन और उसके दोस्त डरते डरते सामने एक खंडर घर के अंदर जाते हैं तो अंदर अरुण और सारे मोहल्ले के निवासी बैठे आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे ये लोग इस खंडर में बैठकर हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं? तभी जानकी और सब रोहन और उसके दोस्तों को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। आप लोगों में देखकर हंस क्यों रहे हो? ये सब क्या है? ये जगह अचानक खंडर और इतनी भयानक कैसे बन गई? तभी जानकी और इस मोहल्ले के सारे निवासी भयानक भूत चुड़ैल बन जाते हैं